नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। कहानी जूझ के साथ, जिसके रचनाकार हैं आनंद यादव जी। डॉक्टर आनंद यादव बहुचर्चित, बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जूझ। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक रखा है। उसके पिता सारा दिन गांव में घूमते रहते हैं और रखमाबाई के कोठे पर जाया करते थे। स्वयं काम न करके लेखक को खेती में काम में लगा दिया करते थे। लेखक पढ़ना चाहता था। उसे लगता था कि खेती से कोई लाभ नहीं, बल्कि पढ़ने से उसे नौकरी मिल जाएगी या कुछ व्यापार कर लेगा। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाना, क्योंकि लेखक के पिता को गुड़ की अच्छी कीमत मिल जाएगी। एक दिन लेखक ने अपनी माँ से पाठशाला जाने की इच्छा प्रकट की। माँ भी चाहती थी कि वह पाठशाला जाए, लेकिन पिता के गुस्से के कारण वह भी चुप थी। लेखक ने एक तरफ बताया कि यदि दत्ता राव साहब पिताजी को समझाएं तो बात बन सकती है। दत्ता राव साहब इलाके के प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके सामने लेखक जाकर उसकी माँ ने बताया। राव साहब स्वयं समझदार व्यक्ति थे और शिक्षा प्रेमी थे। उन्होंने लेखक के पिता को डरा धमकाकर समझाया कि बेटे को पाठशाला भेजो। यदि तुम पाठशाला भेजने में असमर्थ हो तो स्वयं आनंदा को पाठशाला भेजेंगे। इस प्रकार लेखक का पाठशाला पुनः जाना तय हुआ। लेखक दूसरे दिन पिताजी की कड़ी शर्तों के अनुसार विद्यालय गया। कक्षा में सभी लड़के उसके लिए नए थे। कक्षा के शरारती बच्चों ने उसका उपहास किया। लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की। कक्षा में उसकी दोस्ती वसंत पाटिल नाम के होशियार बच्चे से हुई। वह गणित में तेज था। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने की कोशिश करने लगा। मास्टर उसे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मराठी भाषा के अध्यापक सोंदलेकर से लेखक बहुत प्रभावित हुआ। पढ़ाते समय अध्यापक स्वयं रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद और रसिकता के कारण लेखक उनसे प्रभावित हुआ। लेखक भी घर जाकर मास्टर साहब की तरह कविताएं रचने लगा। अब लेखक का अकेलापन समाप्त हुआ। अब वह खेत में पानी लगाते हुए, जानवर को चराते हुए कविता रचने लगा। वह अपने आसपास के लोगों, अपने गांव, खेतों पर तुकबंदी करने लगा। वह अपनी लिखी हुई कविता मास्टर साहब को दिखाने लगा। मास्टर साहब ने ही उसे छंद, अलंकार, लय का ज्ञान कराया। साथ ही अन्य कवियों के काव्य संग्रह भी दिए, जिसे पढ़कर लेखक ने कविता की समझ विकसित की। जूझ बहुत ही सार्थक व उचित शीर्षक भी है इसका, जो हमें कठिनाइयों से हारने की अपेक्षा जूझ कर, संघर्ष करके जीना सिखाता है।